प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पाकिस्तान के अंदर इस समय पर वहां की धरती पर कुछ ऐसा हो रहा है जो न तो सरकार से संभले संभल रहा है और न ही वहां की सेना को यह समझ आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे। ऐसे में एक गृह युद्ध के हालात इस समय पर पाकिस्तान देख रहा है और जले पे नमक तो तब होता है जब अमेरिका के संसद के अंदर एक बिल पेश होता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दो। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान बेचारा क्या करेगा ये तो उनको खुद को भी नहीं पता। लेकिन इस समय पर एक विचित्र घटना भी पाकिस्तान में हो रही है और वो ये कि एक अविश्वास प्रस्ताव वहां की वर्तमान सरकार के खिलाफ लाया जा रहा है। उस पर डिबेट होगी, मतदान होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो सरकार सुरक्षित है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजिकल में आज आपको इस वीडियो के अंदर ये जरूर बता रहा हूं कि ग्रहों की परिस्थिति इस समय पर क्या इशारा कर रही है। इमरान खान जी की कुंडली को मैंने कई बार देखा है, हालांकि दो कुंडलियां मेरे पास उपलब्ध हैं, दोनों में डेट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन दोनों कुंडली को भी यदि मैं कंसिडर करता हूं, वर्तमान के ग्रहों की परिस्थिति को मैं कंसिडर करता हूं, गोचर को मैं देख रहा हूं, तो मुझे एक बात तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि इस समय पर इमरान खान की कुर्सी को कोई खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा है। परिस्थितियां विकराल जरूर दिख रही हैं, लेकिन कुर्सी को खतरा नजर नहीं आ रहा है। यानी वो किसी भी तरह से अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव को वो गिरा देंगे, ऐसा मुझे ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर लग रहा है। यदि यह प्रस्ताव कालसर्प योग जब बन रहा था और जब फरवरी के अंदर 28 फरवरी के आसपास जब ग्रहों की परिस्थिति थी, अगर उस समय पर लाया जाता तो कुछ विषम परिस्थितियां बन सकती थी, या अक्टूबर 2022 के बाद अगर लाया जाता तो निस्संदेह बहुत बड़ा डेंट इमरान खान को लगता। लेकिन वर्तमान में वो अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे और ऐसा होना भारत के लिए अच्छा है। अब आप कहेंगे भारत के लिए अच्छा क्यों है? देखिए, इमरान खान ने यह कहा है कि एक बार मैं इस अविश्वास प्रस्ताव से निपट लूं, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। यानी गृह युद्ध के जो हालात हैं वो बिगड़ेंगे यदि इमरान खान इस प्रस्ताव को गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो। लेकिन अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार ही गिर जाएगी, तब राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। लेकिन यहां पर अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि वहां पर इस समय राजनीतिक अस्थिरता हो, बल्कि वो चाहेगा कि सरकार कायम रहे और इतनी कमजोर सरकार के खिलाफ वो जो चाहे एक्शन ले पाए और सरकार भी कुछ ना कर पाए। और भारत के हित में भी है कि सरकार अगर कमजोर रहे पाकिस्तान की तो ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वहां की सरकार फिर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाएगी जो भारत के खिलाफ हो। कमजोर दुश्मन हमेशा हमारे लिए फायदे का सौदा होता है। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो वोटिंग होगी उसमें ग्रहों की परिस्थिति ये कहती है कि वर्तमान का समय और आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और विकट है। इसीलिए अभी उनकी इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, अर्थात ये सरकार भी गिरने वाली नहीं है। अभी से और परेशानियां फेस करनी है, पाकिस्तान को इससे भी बुरे दिन और देखने हैं। लेकिन अक्टूबर 2022 के बाद में पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके होंगे और वो हालात पाकिस्तान के लिए ऐसे होंगे जिसे आप ये कह सकते हैं कि घुटनों के बल बैठ जाना। यानी आप अपने पेट को पालने के लिए, अपनी प्रजा को, अपनी जनता को दो वक्त की रोटी देने के लिए आप लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां अक्टूबर 2022 के बाद मुझे पाकिस्तान की होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां के शासक इमरान खान की कुंडली के अंदर अक्टूबर 2022 के बाद विषम परिस्थितियों का जन्म होने का संकेत दे रही है। यही अविश्वास प्रस्ताव यदि अक्टूबर 2022 के बाद आता तो हो सकता है
उनकी सरकार गिर जाती। लेकिन वर्तमान के अंदर ग्रहों का एक प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। ऐसे में देखना यह है कि अब जो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया है, और जहां तक मुझे याद है शायद 18 मार्च को उस पर वोटिंग होगी, देखना यह है होता क्या है। क्योंकि मेरे पास जो इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है उसके आधार पर, हालांकि 2 डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है और दोनों का मैंने एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मुझे अभी उनकी कुर्सी जाती हुई नजर नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।